हेलो व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड में आप लोगों की दिलचस्पी हमेशा से रही। बहुत से सेक्टर्स जिनमें आप तवज्जो देते रहे और हम भी बहुत सी चीज़ें आपको बताते रहे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे बेहतर तरीके से पार्क कर सकते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जिसका चर्चा बहुत था, लेकिन मैं पर्सनली अपने इन्वेस्टर्स को वहाँ पे रिकमेंड नहीं किया करता था। उसकी वजह है उसकी शहर से बहुत दूरी। हालांकि उसका चर्चा बहुत था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। क्लाइंट्स भी कहते थे कि इतनी ज़बरदस्त सोसाइटी है और आप हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट से क्यों रोक देते हैं। तो वो वजूहात भी बताता हूँ, उससे पहले नाम ले लेता हूँ उस सोसाइटी का। वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। ये जब लॉन्च हुई तो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत ही ज़्यादा इसमें सरमायाकारी की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी उसके डेवलपर का नाम आरिफ हबीब ग्रुप। उस पर काफ़ी लोग रिलाई करते हैं क्योंकि वो बड़ी रिलायबल ग्रुप है। जब जहाँ भी वो कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो एक अच्छा ग्रुप गिना जाता है। तो सबको उम्मीद थी कि ये भी बहरिया टाउन और DHA के लेवल पे चीज़ को लेके आएंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो लोगों ने धड़ाधड़ वहाँ पे ख़रीदारी कर ली। मेरा इन्वेस्टर जब भी मेरे पास आता था तो मैं उसकी मशहूरी के बावजूद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से रोक देता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरा मानना था कि जितने पैसों में आप ये वाली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, उतने ही पैसों में अभी शहर में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शहर के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन सेम ही उनकी रेपुटेशन है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शहर से बाहर जंगल में लगाने के बजाय शहर में लगाइए, ताकि जल्द आबादी का इम्कान पैदा हो और आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज हो जाए। मेरी इस मंतक को बहुत से इन्वेस्टर्स लाइक करते थे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ की बजाय करते रहे शहर के उन प्रोजेक्ट्स में जिनमें मैं उनको रेकमेंड कर दिया करता था। अब ये क्या वजह थी कि मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया करता था? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसका शहर से बहुत दूर होना है। इस्लामाबाद से उसका डिस्टेंस इतना है कि आप समझ लें कि शायद 20 साल वहाँ पे आबादी न हो उन सिचुएशंस में जो उस वक्त थी जब उसकी लॉन्च हुई थी। लॉन्च के वक्त तो सारे बहुत बड़े बड़े नारे और दावे लेके आते हैं और कैपिटल स्मार्ट का दावा था कि हम मोटरवे पे इंटरचेंज भी लेके आएंगे जिससे हमारी एक्सेस बहुत अच्छी हो जाएगी। हम ये जानते थे कि जब तक अप्रूवल नहीं आ जाती है तो ये नारा ही रहेगा। इस तरह से इस्लामाबाद से जो कैपिटल स्मार्ट का डिस्टेंस है वो उसकी लोकेशन तो स्टार्ट हो जाती है, उसका रकबा तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको घूम फिर के चक्री इंटरचेंज तक जाना, फिर चक्री रोड पे जाके उसके गेट से एक्सेस लेना और फिर आप अपने मतलूबा प्लॉट या मकान तक जाएं। तो ये इतना लंबा सफ़र था कि कभी भी कोई वहाँ रिहाइश इख्तियार करना पसंद न करे। उसकी बेसिक वजह तो ये होती है कि जॉब्स, तालीम, सेहत, ये सब चीज़ें फिर इस्लामाबाद ही में तो आना है सब ने। तो क्या रोज़ाना अप एंड डाउन हो सकता है इतने दूर किसी सोसाइटी में? तो ये वो वजह थी कि मैं करार दिया करता था कि वो जंगल है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतनी बेहतर नहीं है। वक्त गुजरता गया और अब वो वक्त आ चुका है कि कैपिटल स्मार्ट की इंतज़ामिया ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि उनको इंटरचेंज मिलने वाला है। वो इंटरचेंज अप्रूव हो चुका है। अब इस अप्रूवल के बाद, इंटरचेंज के अप्रूवल के बाद डिस्टेंस बहुत कम रह जाएगा। इस्लामाबाद से वहाँ तक का जो ट्रैवल है वो क्योंकि मोटरवे पे होना है तो सफ़र भी तेज़ी से गुजरेगा और इंटरचेंज से एक्सेस जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की वो आसान हो जाएगी। तो ये वो वजह है कि एक प्लस पॉइंट बन चुका है। अब ये इंटरचेंज फिजिकली अनाउंस हो चुका है, कुछ अरसे में बनना भी शुरू हो जाएगा और ये खबर इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर मौके पैदा करेगी। डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो कैपिटल स्मार्ट का जो ग्रुप है आरिफ हबीब ग्रुप, उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन मशीनरी इतनी है और यही वो वजह है कि सारे इन्वेस्टर्स उन पर रिलाई करने लगे थे। वही सारी मशीनरी वहाँ दिन रात काम कर रही है और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही है। ज़मीन वहाँ पे थोड़ी आड़ी तिरछी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस भी हैं, कुछ टीले हैं, ऊंची नीची जगह हैं जिसको वो लेवल करने में लगे हुए हैं। तो ज़मीन की पुख्तगी और उसकी क्वालिटी को देखें तो थोड़े से उसके मार्क्स कम हैं सोसाइटी के, लेकिन ये वो बात है जो हर सोसाइटी में इसी तरह की ज़मीन अवेलेबल है हमारे पास खित्ता पोठोहार में। एक और वजह जिस वजह से मैं अपने इन्वेस्टर्स को मना कर दिया करता था वो ये थी कि वहाँ की रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं होनी थी। ये मुझे लगता था और हुआ भी, ये वक्त ने साबित किया कि जो ख़रीदता गया उसके बाद उसका फ़ाइल को मार्केट में अगर वो लाता है बेचने के लिए तो कोई ख़रीदार नहीं मिलता था। एक वजह तो यही है कि नया इन्वेस्टर जो उसको समझता ही नहीं है वो तो वहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करता। और फिर कंपनी के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, बहुत सारे सेक्टर्स, ब्लॉक्स ऐसे मौजूद हैं, प्लॉट्स मौजूद हैं जो वो डायरेक्ट सेल पे थोड़े थोड़े अरसे बाद ले आती है। तो जब कंपनी डायरेक्ट सेल करती है तो क्लाइंट हमेशा नई चीज़ फ्रेश जो है वो मार्केट की बजाय कंपनी ही से लिया करता है, क्योंकि मार्केट में उसको चीज़ महंगी मिलेगी, ऑन के साथ मिलती है और कंपनी से उसको ओरिजिनल फ्रेश रेट्स पे मिल जाती है। तो रीसेल का तो इम्कान ही नहीं था। ये सिचुएशन अभी भी काफ़ी अर्सा प्रोलॉन्ग कर सकती है क्योंकि कंपनी बाज़ात फिर अपनी प्रोडक्ट्स नई लॉन्च कर देती है। लेकिन यह है कि पहले रीसेल भी नहीं थी और कीमतें माइनस में थी, आपकी चीज़ को माइनस में भी कोई नहीं ख़रीद रहा था। लेकिन अब ये जो इंटरचेंज की खबर आई थी कुछ अर्सा पहले, इसके बाद चीज़ें पॉजिटिव में चली गई हैं, ऑन चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है और ख़रीदो फरोख्त भी काफ़ी हो रही है।
वहाँ पे 3.5 मरला, 5 मरला और बड़े प्लॉट्स जितने भी हैं वो भी बहुत तेज़ी से लोग ख़रीद रहे हैं। रीसेल में भी एक दूसरे से भी ख़रीदो फरोख्त जारी है और प्रॉफिट के साथ तमाम इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको इस वक्त प्रॉफिट भी मिल रहा है। अब लोकेशन की ये बात करें तो अभी भी मेरा मानना यह है कि उतने पैसों में अभी भी इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन एक एंगल और है कि इस वक्त इस्लामाबाद स्ट्रेच करते करते सोसाइटीज़ ने उसको चक्री रोड को भी इस्लामाबाद में शामिल कर दिया है। इस्लामाबाद के नाम पे वहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं बहुत सी सोसाइटीज़, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी और चंद और प्रोजेक्ट्स अब वहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। तो लोगों ने बेतहाशा वहाँ सरमायाकारी कर रखी है। किंगडम वैली को ले लें, ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं कि ट्विन सिटीज़ से और ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा वहाँ सरमायाकारी की है। तो एक वक्त आएगा कि वो डेवलपमेंट वहाँ पे आएगी, कुछ आबादियाँ होना शुरू हो जाएंगी। अगर उस तरीके से देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी फिर वो बहुत दूर वाला प्रोजेक्ट नहीं रह जाता, बल्कि उनसे काफ़ी करीब है। आप कह लें इस्लामाबाद और चक्री के दरमियान में आ जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज आपको दरमियान ही से सोसाइटी में एक्सेस दे देगा और ये सोसाइटी अपनी इस लोकेशन की वजह से उन बाकी सोसाइटी से बहुत बेहतर और इस्लामाबाद के करीब तरीन हो जाएगी। फिर जो इनकी इंतज़ामिया का मानना है कि हम इसको स्मार्ट सिटी लेके आ रहे हैं, बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो इस्लामाबाद और पाकिस्तान में पहले बिल्कुल मुतारिफ नहीं कराए गए, लिविंग स्टैंडर्ड इसका काफ़ी बेहतर होगा। तो इस चीज़ को लेके भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी बहुत खुशी से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और अभी भी तवज्जो दे रहे हैं उस चीज़ को। और ट्विन सिटीज़ में रहने वाले भी जब देखते हैं कि फ्यूचर में आने वाले मसाइल को, पानी, ट्रैफिक, इस तरह की और चीज़ें, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो शहर से थोड़ा बाहर हैं और जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड उनको काफ़ी बेहतर मिल सकता है। तो इसके लॉन्च से लेके अब तक क्योंकि इन्वेस्टर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमा नहीं रहे थे, तो हम भी मशवरा यही देते थे कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को महफूज करें और ऐसी जगह मत लगाएं। लेकिन ये वो वक्त है कि अब वहाँ डेवलपमेंट तेज़ी से स्टार्ट हो चुकी है और अब वो इन्वेस्टमेंट वहाँ काफ़ी हद तक महफूज है पहले की निस्बत। और इसमें क्योंकि प्रॉफिट भी चल रहा है तो आने वाले दिनों में रेट्स और बढ़ते जाने हैं, तो मुनासिब वक्त है ये कि वहाँ अभी कुछ बाय कर लिया जाए और अपने प्लॉट के मालिक बने और कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको एंजॉय करने के लिए आप अभी से उस दौड़ में शामिल हो जाएं। कैपिटल स्मार्ट सिटी की लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो सरमायाकार जिनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन सब की डिटेल नेक्स्ट वीडियो में एक और रिव्यू की सूरत में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सब ने जुड़े रहना है रियल न्यूज़ के साथ।